Assalamu alaikum dear viewers, this is Nasir Khan Khail. Formula number 80, rand. What is a rand function in Excel? The rand function in Excel is used to generate a random decimal number between 0 and 1 but never exactly 1. Its syntax is equal to rand blank parenthesis open and parenthesis close. Each time the worksheet recalculates the number changes. rand फंक्शन एक्सेल में एक ऐसा फार्मूला है जो 0 और 1 के दरमियान कोई भी रैंडम डेसिमल नंबर देता है. rand फंक्शन इज यूज्ड फॉर shuffle data to randomly reorder rows, for example quizzes, participant tasks, etc. So insert a rand function in a column, then sort data by that column. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में rand फंक्शन की मदद से randomly names अरेंज कर सकते हैं यूजिंग rand फार्मूला. rand फंक्शन सपोज हमारे पास यहाँ पर नेम्स है और हम यहाँ पर randomly नेम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम rand फंक्शन यूज़ कर सकते हैं. सपोज यहाँ पर मैं rand फंक्शन अप्लाई करता हूँ इज इक्वल टू rand ब्लैंक पेरेंथेसिस स्टार्ट एंड क्लोज, यानी ब्लैंक पेरेंथेसिस लिखेंगे और इसके बाद एंटर प्रेस करें. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है rand फंक्शन का रिजल्ट 0.418 वगैरह, यानी इट गिव्स अ रैंडम नंबर ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, यानी 1 से कम है और 0 से ज़्यादा है, यानी डेसिमल पॉइंट में है. अब इस फार्मूला को बाकी नंबर्स पर अप्लाई करने के लिए इस तरह शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करने से सिलेक्शन करें. सिलेक्शन के बाद कंट्रोल डी प्रेस करें. अब इसको हम सपोज सबसे कम नंबर जो है वो यहाँ पर लाना चाहते हैं, यानी 60 बाई लोवेस्ट नंबर. तो इससे हम नेम सेलेक्ट कर सकते हैं. सबसे पहले हम इसको डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है वो 2 रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम डेसिमल प्लेसेस डिक्रीज डेसिमल प्लेस ये क्लिक करें. इस तरह क्लिक करते जाए ताकि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट रह जाए. अब इसको हम रैंडमली चेंज करने के लिए अपडेट करने के लिए F9 प्रेस करेंगे. F9. अब यहाँ पर आप देख सकते डेटा शफलिंग के बाद अब हम इसको सॉर्ट बाय नेम पिकर इस कॉलम की मदद से हम सॉर्टिंग करेंगे, लेकिन अब इस डेटा को हम अपडेट से रोकना चाहते हैं, तो इसके लिए अब इसको हम फ्रीज करेंगे. इसको हम पेस्ट एज वैल्यू करेंगे, तो इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी के साथ और इसी जगह पर यानी सेम जगह पर हम इसको पेस्ट करेंगे, लेकिन पेस्ट स्पेशल पर जाएंगे. पेस्ट पर क्लिक करें, यहाँ पर पेस्ट स्पेशल और यहाँ पर सेलेक्ट करें वैल्यूज़, यानी पेस्ट स्पेशल एज वैल्यूज़. इसके बाद ओके कर दें. अब इस कॉलम को हम सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट बाय नेम पिकर, यानी जिसका नंबर सबसे कम हो तो वो ऊपर आ जाए. तो यहाँ पर इस डेटा के अंदर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है सॉर्ट एंड फिल्टर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सॉर्ट पर क्लिक करें. अब यहाँ पर सॉर्ट बाय नेम पिकर इस कॉलम हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे, ओके कर दे. सॉर्ट डेटा बाय कॉलम नेम अप्लाई करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट नंबर पर जो नेम है वो नेम 6 है और सबसे लास्ट पर जो नेम है वो है नेम 2, यानी इस डेटा के मुताबिक सारा डेटा सॉर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ रैंड फंक्शन. तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप रैंडमली नेम सॉर्ट कर सकते हैं. इसके अलावा अगर किसी एक ब्लैंक सेल में आप रैंडम डेसिमल पॉइंट शो करना चाहते हैं, तो इसके लिए डायरेक्ट लिखेंगे इज इक्वल टू रैंड ब्लैंक पेरेंथेसिस स्टार्ट एंड क्लोज, प्रेस एंटर. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एक रैंडम नंबर डेसिमल पॉइंट में. और अगर आप इसी के साथ किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू रैंड ब्लैंक पेरेंथेसिस, इसके बाद एस्टेरिक फॉर मल्टीप्लाई और 100 लिखता हूँ, प्रेस एंटर. तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 46 पॉइंट समथिंग, यानी अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले नंबर है, फिर डेसिमल पॉइंट, फिर पॉइंट के बाद डिजिट. इसको अपडेट करने के लिए F9 प्रेस करेंगे. F9 फॉर रिफ्रेश और अपडेट रैंडम नंबर्स. और ये देखें ये अपडेट नहीं होते
क्योंकि इसको हमने पेस्ट एज वैल्यू पेस्ट किए हैं। तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप रैंड फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।